गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज मैं आपको टेंस के बारे में समझा रही हूँ। देखो टेंस आपको मालूम है कि टेंस 3 तरीके के होते हैं। एक प्रेजेंट यानी जो इस टाइम हो रहा है, पास्ट जो बीत चुका है और फ्यूचर यानी जो आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, उसमें पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला देखो एक सेंटेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब कि कोई भी चीज़ हम हाँ में कहें। जैसे हाँ में कहें का मतलब कि कोई आप काम करते हो। अच्छा, अब इसका रूल क्या होता है कि देखो हिंदी में आप पहचान लो कि तुम एक पुस्तक खरीदते हो। देखो आपकी आदत है, आप खरीदते हो, लेकिन ये नहीं है कि अभी नहीं खरीद रहे हो या आप खरीदोगे नहीं, आप एक पुस्तक खरीदते हो, ये आपकी आदत है। तो इसमें क्या लगा लास्ट में? हिंदी में आपने देख लिया कि लास्ट में ता लगा, मतलब इस टाइम आप नहीं खरीद रहे हो लेकिन आपकी आदत है कि आप एक पुस्तक खरीदते हो। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस होता है और देखो हाँ में है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसको आप ट्रांसलेशन कैसे करोगे? देखो सबसे पहले देखो तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू को हम मानते हैं प्लूरल सेंटेंस। अब ऐसे समझ लो, पहले तो क्या इसकी ट्रांसलेशन हुआ ये समझो कि यू बाय अ बुक यानी तुम एक पुस्तक खरीदते हो। अब देखो तुम यू ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में आपने लगा दिया वर्ब यानी जो आप काम करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो वो वर्ब हुआ। तो सब्जेक्ट के बाद यानी तुम के बाद आपने क्या लगा दिया? खरीदते हो। अब जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ नहीं है। क्या है? खाली यू लिखा है यानी तुम की इंग्लिश लिखी है और खरीदने की इंग्लिश लिखी है बाय। अब और एक पहचान आप देख लो कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है ना। एक तो ये हो गया, और दूसरा यहाँ जब ज़्यादा होता है तो यहाँ पर ज़्यादा का मतलब ज़्यादा मतलब देखो यू ज़्यादा है ना, तो यानी ज़्यादा है तो यहाँ SIES नहीं लगेगा, ये कम हो गया। यही इसका रूल होता है ना। अगर यहाँ कम होगा, जैसे अभी आगे क्वेश्चन में देखना, यहाँ अगर ही होगा तो यहाँ पर बायज लग जाएगा। क्या बन गया? तुम की इंग्लिश लिख दो, खरीदने की इंग्लिश लिख दो बाय, और एक पुस्तक लिख दो आ बुक। फिर अब इसका दूसरा देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है आपका वह विद्यालय को जाता है ना। वह की इंग्लिश हो गई ही। अब देखो जाता है, सबसे पहले तो समझ लो वह विद्यालय को जाता है। जाने की मतलब कि अभी नहीं जा रहा है या नहीं जाएगा, वो जाता है। उसकी भाई बच्चा है, विद्यालय को जाता है ना, ये उसकी आदत है। तो वह की इंग्लिश आपने लिख दिया ही। अब ही सिंगुलर होता है। सिंगुलर का मतलब कम है ना, इधर कम है तो वर्ब में जाने की इंग्लिश होती है गो, और जाने में क्या लगा दोगे? ES लगा दोगे, गोज हो गया ना। और इन दोनों के बीच में देखो कुछ नहीं, क्या बन गया? ही गोज। अब जाने के लिए देखो को विद्यालय, वह विद्यालय को जाता है, जाने के लिए हमेशा टू लगता है, टू स्कूल हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट आप देखो। थर्ड पार्ट है इसका आपका कि हम गंगा जी में स्नान करते हैं। हम की इंग्लिश होती है वी, और वी ज़्यादा माना जाता है ना, तो देखो वही रूल हो गया। अब स्नान करते हैं, सबसे पहले तो समझ लो स्नान करते हैं, हमारी आदत है, हम अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन हम स्नान करते हैं। हम की इंग्लिश हम ज़्यादा हो गया, हमने ज़्यादा यहाँ लिख दिया, और इधर अब ज़्यादा के साथ इधर जो लगेगा, जो काम हम करते हैं वर्ब, वो उसमें इधर ज़्यादा होगा, इधर नहीं लगेगा, यानी हम की इंग्लिश लगा दिया, स्नान करने की इंग्लिश लगा दिया, बात है ना। यहाँ देखो वी ज़्यादा है तो बात में SIES नहीं लगा है, और बीच में कुछ नहीं, तो आपने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। वी बाथ इन द गंगा जी, और हमेशा याद रखो गंगा जी कैपिटल होता है, गंगा जी को प्रॉपर नाउन बोला जाता है। हमने लिख दिया वी बाथ इन द गंगा जी। अब इसके बाद इसका अगला पार्ट देखो क्या है? तुम पुस्तक पढ़ते हो। फिर वही देख लो, पढ़ते हो ना, आपकी आदत है, आप पढ़ते हो, अभी नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू का मतलब यू ज़्यादा हो गया ना। जब यू ज़्यादा हो गया तो यानी रीड जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, उसमें SIES नहीं लगेगा। पढ़ने की इंग्लिश हो गई रीड, और बस पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड। बुक भी लिख सकते हो, और एक बुक भी, एक बार में एक ही बुक तो पढ़ोगे, इसलिए यू रीड अ बुक आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, दिया हुआ है वह दरवाज़ा खोलता है। फिर वही देख लो, खोलता है ना, आदत नहीं है उसकी, खोलता है। वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ ही अकेला माना जाता है। लड़के के साथ ही यूज़ होता है, लड़की के साथ शी यूज़ होता है। आपने ही लिख दिया और खोलने की इंग्लिश लगा दो अब ही, क्योंकि
सिंगुलर है, अकेला है, तो खोलने के साथ एस लग जाएगा। ही ओपन्स, क्या खोलता है, द डोर, बन गया ना। और कैसे सेंटेंस आप इंग्लिश हिंदी में पहचानोगे कि खोलता है ना, आदत में है उसके, और इंग्लिश में पहचानोगे कि सब्जेक्ट और ये जो वर्ब है इसके बीच में कुछ नहीं लगा है, सब्जेक्ट अकेला है, तो इधर आपका प्लूरल हो गया है ना। अब इसका आप अगला देखो, तुम अपने भाई को बुलाते हो, है ना। तुम की इंग्लिश होती है वही हिंदी में देख लो, पहचान लो, बुलाते हो गया ना, यानी ता। तुम की इंग्लिश होती है यू। अब तुम, यू आपने लगा दिया, यू हमेशा ज़्यादा माना जाता है, तो ज़्यादा के साथ बताओ क्या लगेगा, इधर ज़्यादा है तो इधर बुलाने में SEIS नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि ये वर्ब होता है, वर्ब। तुम की इंग्लिश हो गई यू। अब यू कॉल, क्यों हमने SEIS नहीं लगाया, कॉल्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यू के साथ SEIS नहीं लगेगा, यू सिंगुलर प्लूरल माना जाता है। और यू कॉल, अब अपने भाई को बुलाता है ना, यू कॉल अपने भाई मतलब योर ब्रदर हो गया। यहाँ इंग्लिश में पहचान लो कि यू के साथ बीच में कुछ नहीं लगा है, यू ज़्यादा है तो इधर कम हो गया। इंग्लिश में सेंटेंस अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा सेंटेंस है, तुरंत बता दो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है ना। अब इसका नेक्स्ट देखो, मोर वर्षा ऋतु में नाचा करते हैं। अब आप देखो, मोर सबसे पहले बता रहा है कि ज़्यादा है, मोर एक मोर तो है नहीं, ज़्यादा मोर है। मोर, तो मोर को आपने बता दिया पीकॉक्स, और देखो ये इसकी आदत है, आपने हिंदी में देख लिया कि करते हैं, है ना, पीकॉक्स हो गया। अब यहाँ ज़्यादा हो गया तो वर्ब जो लगेगा वो सिंगुलर, यानी पीकॉक्स डांस इन द रेनी सीजन, है ना, यहाँ सीजन लिख लेना। फिर देखो क्या हो गया आपके पास, पीकॉक्स और इसके बीच में कुछ नहीं है ना, और यहाँ एस है यानी ज़्यादा है तो इधर सिंगुलर हो गया। क्या बन गया, पीकॉक्स डांस इन द रेनी सीजन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका इसमें देखो रेनी सीजन मैंने लिख दिया, है ना। अब देखो बच्चों, ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं, है ना, लड़के हैं तो भाई शोर मचाएंगे ही, लेकिन मचाते हैं उनकी आदत है, तो आपने हिंदी में पहचान लिया कि मचाते हैं मतलब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है। अब ये लड़के, ये के लिए क्या लगाते हैं भाई, पास में आपके हैं ज़्यादा लड़के हैं, ये लड़के के लिए ये लड़के यानी दीज बॉयज, है ना, ये लड़के हैं आपके, ज़्यादा लड़के हैं। अगर लड़के दूर होते आपसे तो आप क्या लगाते हैं, दोज बॉय, लेकिन लड़के आपके पास में है ना, तो आपने क्या बोला, ये लड़के यानी दीज बॉयज। अगर आपके पास में ज़्यादा पेन है तो आप बोलोगे दीज पेन्स, और अगर दूर होंगे तो क्या बोलोगे, दोज पेन्स, वही चीज़ दिया हुआ है, दीज बॉयज। अब शोर मचाने की इंग्लिश लगा दो, यहाँ देखो बॉयज है तो यहाँ SEIS नहीं लगेगा। मेक नॉइज इन द क्लास, मेक की इंग्लिश होती है इन, और कहाँ पर, क्लास में शोर मचाते हैं, है ना। अब अगला देखो, इसके बाद सेकेंड का, कविता एक अमरूद खरीदती है। भाई कविता खरीदती है, अभी नहीं खरीद रही है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका पॉजिटिव हो गया। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। कविता अकेली लड़की है ना, आपने लिख दिया कविता। अब कविता अकेली है तो जो खरीदने के साथ क्या लग जाएगा, SEIS लगेगा, है ना, तो खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, बाय के साथ आपने एस लगा दिया। क्या खरीदती है, एक अमरूद, गवावा हो गया ये आपका। और आपने पहचान लिया इंग्लिश में कि कविता अकेली थी तो यहाँ एस लग गया, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस हो। पॉजिटिव मतलब कोई भी चीज़ हाँ में बोली जाए तो पॉजिटिव होती है। अब नेक्स्ट देखो, अगला है इसका, तुम्हारा मित्र सोहन के साथ जाता है। भाई तुम्हारे की इंग्लिश, तुम्हारा मित्र, ये सब उसका सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा मित्र। आपने लिख दिया योर फ्रेंड, अकेला दोस्त है ना, तो यहाँ ज़्यादा हो जाए, इधर अकेला है तो इधर ज़्यादा। और हिंदी में पहचान लिया आपने, जाता है, लास्ट में ता आ गया। योर फ्रेंड गोज, यानी जाने की इंग्लिश होती है गो, इधर अकेला था तो हमने SEIS लगा दिया। किसके साथ जाता है, सोहन के साथ, यानी विद सोहन, है ना, सोहन के साथ। नाम को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना, नाम प्रॉपर नाउन होता है। फिर देखो, कृष्ण एक गीत गाता है। कृष्ण एक लड़के का नाम है ना, एक लड़का है तो सिंगुलर आपने कृष्ण लिख दिया, और गाने की इंग्लिश होती है, अब यहाँ अकेला है तो यहाँ एस लगा दिया। कृष्ण सिंग्स, क्या गाता है, एक गीत, आ सॉन्ग, और हिंदी में आपने पहचान लिया कि ता हो गया, है ना। अब नेक्स्ट इसका, मैं अपने कपड़े साफ करता हूँ। मैं के लिए आई होता है और आई को ज़्यादा माना जाता है, तो ज़्यादा के साथ इधर कम, साफ करने के लिए वॉश। अपने कपड़े यानी माई क्लोथ्स, कपड़े देखो ज़्यादा कपड़े है ना, इसलिए माई क्लोथ्स बोला, कोई एक कपड़ा तो साफ करेगा नहीं, है ना, इसलिए मैं अपने कपड़े साफ करता हूँ। फिर देखो, सागर विशाल होता है। सागर यानी सागर को आपने, सागर प्रॉपर नाउन है तो आपने बोल दिया द ओशन, है ना। कैसा होता है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई रूल नहीं लगता है, तो आपने बोल दिया द ओशन
नॉर्मल एक सेंटेंस बोल दो, इज वास्ट। वास्ट मीन्स बहुत बड़ा, विशाल, है ना। सागर इज वास्ट। फिर नेक्स्ट देखो, तुम्हारे पिताजी एक लेख लिखते हैं। तुम्हारे पिताजी, भाई पापा अकेले हैं ना, तो योर फादर आपने लिख दिया। अब इधर अकेला हो गया तो इधर SEIS लग गया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और हमने S लगा दिया तो राइट्स हो गया। एक लेख, अब एक लेख यानी देखो एन या ए, ये दोनों एक के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन मतलब भाई यहाँ पर लेख है ना, यानी लेख को बोलते हैं आर्टिकल। तो लेख के साथ देखो क्यों हमने एन लगाया, क्योंकि ये आपका वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। वॉवेल AEIOU, यहाँ AEIOU जिससे भी वॉवेल से स्टार्ट होगा उसमें एन लगेगा। यहाँ ये वॉवेल से स्टार्ट था, यहाँ हमने एन लगा दिया। बच्चों अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे, यूपी बोर्ड में आपके इस ट्रांसलेशन के 10 नंबर का ट्रांसलेशन आता है, इसलिए अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं ऐसे ही आपको सारे इसके ट्रांसलेशन देती रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना बच्चों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बताना, मैं आपको और डिटेल में समझाऊँगी। बाय बच्चों।